गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। आज हम लोग इस वीडियो में शिक्षक शिक्षा हेतु राष्ट्रीय पाठचर्या की रूपरेखा 2009 के विषय में विचार करेंगे। शिक्षक शिक्षा हेतु राष्ट्रीय पाठचर्या की रूपरेखा 2009 के गठन का उद्देश्य स्वतंत्रता के बाद भारत ने शिक्षा के क्षेत्र में उल्लेखनीय प्रगति की है। साक्षरता दर, बुनियादी ढांचा और विद्यालय के वातावरण में निरंतर सुधार हो रहा है। निःशुल्क एवं अनिवार्य बाल शिक्षा अधिकार अधिनियम 2009 भारत की शैक्षिक आवश्यकताओं की पूर्ति की दिशा में उठाया गया एक अत्यंत दूरगामी कदम है। इससे देश की शिक्षा व्यवस्था में आमूलचूल परिवर्तन अपेक्षित है। इसके लागू होने से हमारी शिक्षा व्यवस्था के समक्ष अनेक चुनौतियां भी उत्पन्न हुई हैं। इन परिस्थितियों में विद्यालय में योग्य शिक्षकों की मांग अत्यधिक बढ़ा दी है। शिक्षक शिक्षा हेतु राष्ट्रीय पाठचर्या की रूपरेखा 2009 शिक्षक शिक्षा हेतु नवीनतम दस्तावेज है। इसका मुख्य उद्देश्य योग्य, पेशेवर और मानवीय मूल्यों से युक्त शिक्षकों को तैयार करना है। इस दस्तावेज में शिक्षक शिक्षा हेतु प्रमुख सुझाव निम्नलिखित हैं। प्रशिक्षुओं के पाठ्यक्रम में बच्चों के मनोवैज्ञानिक विकास के आकलन से संबंधित प्रशिक्षण सामग्री को समाहित करने की आवश्यकता है। नंबर 2, प्रशिक्षण के दौरान प्रत्येक क्षेत्र में जैसे प्रश्न पत्र निर्माण, पाठ्यपुस्तक विश्लेषण संबंधित प्रशिक्षण सामग्री आदि के संदर्भ में क्रियात्मक या प्रायोगिक कार्य पर विशेष जोर देना चाहिए। अर्थात शिक्षकों के उचित प्रशिक्षण पर विशेष ध्यान देना आवश्यक है, क्योंकि यदि शिक्षक प्रशिक्षित होंगे तो वे छात्रों के अंदर अधिगम के लिए प्रेरणा उत्पन्न कर सकेंगे, जिससे छात्र उत्साहपूर्वक पाठ स्वागामी क्रियाओं में भाग लेंगे और राष्ट्र के योग्य नागरिक के रूप में स्थापित होंगे। नंबर 3, शिक्षक प्रशिक्षण के दौरान मूल्यों के विकास पर जोर दिया जाए। मूल्यों के विकास में प्रयोगात्मक और क्रियात्मक तकनीक को समाहित करने की आवश्यकता है। अर्थात शिक्षक प्रशिक्षण के दौरान ऐसे मूल्यों को समाहित करना चाहिए जिससे कि एक शिक्षक अपनी राष्ट्र के प्रति जिम्मेदारी को भली बात समझ सके और वह अपने कर्तव्यों का पालन ठीक प्रकार से करे। नंबर 4, प्रशिक्षण पाठ्यक्रम में भाषा, गणित, सामाजिक विषय एवं विज्ञान विषयों के पाठ्यक्रम को भी शामिल किया जाए। अर्थात कहा जाए तो
प्रायः देखा गया है कि जब विज्ञान वर्ग के विषय को अधिक महत्व दिया जाने लगा है, तब मानव के अंदर से संवेदनाएं, भावनाएं, संवेग आदि का लोप होना शुरू हो गया है और उसके स्थान पर मानव यंत्र के समान हो जाता है। इसलिए पाठ्यक्रम में संतुलन बनाए रखने के लिए भाषा, गणित, सामाजिक विज्ञान और विज्ञान विषयों में समन्वय आवश्यक है। नंबर 5, समय समय पर शिक्षकों का दृष्टिकोण विकसित करने से संबंधित फ्रेशर कोर्सों का आयोजन किया जाना चाहिए, जिससे कि शैक्षिक नवाचारों के विषय में शिक्षक ठीक प्रकार से शामिल हो सकें, नवाचारों की समझ उन्हें हो सके, जिससे वे छात्रों को पाठ्य सहगामी क्रियाओं में उत्साहपूर्वक शामिल करने में अपना योगदान दे सकें। नंबर 6, प्रशिक्षण अवधि में प्रशिक्षुओं को यह बताना आवश्यक है कि शिक्षण सामग्री को ऑडियो वीडियो रूप में कैसे परिवर्तित किया जाए। ऐसी व्यवस्था की जाए जिससे वे स्वतंत्र रूप से इस विधा को स्वयं सीख सकें। इस विधा से पठन पाठन को मनोरंजक बनाया जा सकता है, अर्थात प्रशिक्षण के समय शिक्षकों को शैक्षिक तकनीकी के उपकरणों में भी उचित प्रशिक्षण प्रदान करना चाहिए। यदि वे उचित प्रशिक्षित होंगे तो छात्रों को इस प्रकार से प्रेरित करेंगे कि छात्रों को पाठ्य वस्तु सहज, सरल और रोचक बनेगी, जिससे कि छात्र उत्साहपूर्वक अधिगम कर सकेंगे। नंबर 7, प्रशिक्षण के दौरान प्रशिक्षुओं को सूचना एवं संप्रेषण तकनीकी, सैद्धांतिक एवं प्रयोगात्मक जानकारी दोनों रूपों में दिया जाना चाहिए, जिससे वे ज्ञान, बोध और चिंतन शिक्षण के स्तर तक छात्रों को पहुंचा सकें और वे योग्य भावी नागरिक का निर्माण कर सकें। नंबर 8, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति एवं अल्पसंख्यक और सामाजिक और आर्थिक रूप से पिछड़े हुए बच्चों को समझाने योग्य उचित प्रशिक्षण भी प्रदान किया जाना चाहिए, अर्थात समावेशी शिक्षा पर बल दिया जाए। नंबर 9, 10+2 स्तर के बाद 4 या 5 वर्ष का प्रशिक्षण कोर्स होना चाहिए, अर्थात ज्ञानात्मक बोध होने के पश्चात उसे चिंतन स्तर तक उतारने के लिए 4 या 5 वर्ष का समय लग सकता है। इसलिए राष्ट्रीय पाठचर्या की रूपरेखा 2009 ने 10+2 के बाद 4 या 5 वर्ष का प्रशिक्षण कोर्स के विषय में जोर दिया। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि शिक्षक शिक्षा हेतु राष्ट्रीय पाठचर्या की रूपरेखा 2009 ने शिक्षकों के प्रशिक्षण के लिए विशेष बल दिया है और यह बताया है कि शिक्षक राष्ट्र का निर्माता है
अगर शिक्षक अपने जिम्मेदारियों को, अपने कर्तव्यों का सही प्रकार से प्रयोग करे तो आने वाला समय भारत का होगा और भारत विश्व गुरु कहलाएगा।